मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी को इंदौर पुलिस ने बिना किसी सूचना के गिरफ्तार कर लिया। क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है? क्या मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी और सरकार के अंदर मुख्यमंत्री मोहन यादव के ऊपर लगे गंभीर जमीन घोटाले के आरोप के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस सड़कों पर उतरने का ऐलान किया? इस दबाव को बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने ये नापाक साजिश रची है। खबर आई है कि इंदौर से बिना किसी सूचना के नाना पटवारी जीतू पटवारी के भाई को गिरफ्तार किया गया है। इसको लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता विवेक तन्खा ने भी सरकार को घेरा है। क्या कहा है, इस पूरी खबर को हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले इस पूरे मसले को समझ लीजिए। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के ऊपर जमीन घोटाले को लेकर लगातार आरोप लगाया जा रहा है। जमीन घोटाला जो उज्जैन में सिंहस्थ की तैयारियों में उन मास्टर प्लानों में मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिजनों द्वारा जमीन खरीदी गई, जहां से मास्टर प्लान गुजरने थे, नेशनल हाईवे हो या फिर कोई ऐसा बड़ा कंस्ट्रक्शन जहां उस जमीन की कीमत आसमान तक पहुंच जाए, ऐसी जगह पर मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिजनों ने जमीन खरीदी थी। इसका आरोप लगातार मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी द्वारा लगाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि अगर मुख्यमंत्री इसको लेकर अपनी सफाई पेश नहीं करते हैं, दस्तावेज पेश नहीं करते हैं या फिर इसको लेकर सच क्या है झूठ क्या है नहीं बताते हैं, तो मध्य प्रदेश की कांग्रेस आने वाले वक्त पर सड़कों पर उतर जाएगी। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं और मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश यह एक नापाक साजिश रची है और इस साजिश में मध्य प्रदेश कांग्रेस के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि मध्य प्रदेश की कांग्रेस सीएम या फिर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमीन घोटाले के आरोप में जमीन में उतरने वाली घोषणा से पीछे हट जाए। क्या ये वजह है? निश्चित तौर पर जो ये खबर है कि बगैर किसी सूचना, बगैर किसी जानकारी के नाना पटवारी को गिरफ्तार किया गया है, ये कुछ गले से हजम होता नहीं है। यहां किसी सामान्य शख्स की गिरफ्तारी होती है तो किसी को कुछ कानो कान भनक नहीं होती है, लेकिन एक दिग्गज नेता के भाई को ऐसे बिना किसी सूचना के इंदौर पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, जिसकी कोई आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं की गई कि आखिर किस वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई है। लोग कयास लगा रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर जो नाना पटवारी हैं उनके ऊपर 10 से ज्यादा मुकदमा इससे पहले लग चुके हैं। कोई कह रहा है कि महिला से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, तो कोई कह रहा है कि किसी महिला के मृत संबंधी केस में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। लेकिन जो खबर है अंदरूनी तरीके से यह है कि किसी शख्स ने ड्रग्स केस में नाना पटवारी का नाम लिया था, इस वजह से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। ये कुछ अंदर की खबर है, हालांकि इसको लेकर मेरे पास कोई पुख्ता जानकारी या फिर कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन सच ये है कि जिस तरह से आरोप लगाया गया है, इन आरोपों के बाद कांग्रेस आक्रामक रूप में है और कांग्रेस एक बार फिर से मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर हमलावर है। इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही है। भास्कर की उस खबर को मैं दिखाता हूं। पीसीसी चीफ के छोटे भाई नाना पटवारी गिरफ्तार, अज्ञात स्थान पर ले गई इंदौर पुलिस। कांग्रेस ने कहा यह विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश है। विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश बताया है कांग्रेस ने। इंदौर पुलिस ने कांग्रेस के मध्य प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के छोटे भाई कुलभूषण उर्फ नाना पटवारी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक नाना की गिरफ्तारी ड्रग्स सप्लाई से जुड़े केस में की गई है। एक ड्रग्स सप्लायर ने पुलिस के सामने नाना का नाम लिया है। नाना को गुरुवार दोपहर गिरफ्तार करने के बाद राजेंद्र नगर पुलिस ने अज्ञात स्थान पर ले गई, जिसकी जानकारी किसी को नहीं है। वहां नाना पटवारी को, जीतू पटवारी के भाई को ले गई है। इस वजह से सवाल उठना लाजमी है भाई, कोई भी कार्रवाइयाँ होती है पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। क्या केसेस हैं, क्या जुर्म है, क्या गुनाह उन्होंने किया है, उनकी सजा क्या होगी, कहाँ इस सजा का प्रावधान है, कहाँ न्यायालय है, कहाँ पुलिस है, कहाँ केस है, कहाँ जेल है, सारी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन जो ये खबर ये कहती है कि अज्ञात स्थान पर ले गई, ऐसा कुछ संदेह के घेरे में पुलिस का यह कार्यवाही दिखती है। सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार की सूचना मिलने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पटवारी ने अपने कानूनी सलाहकार से चर्चा की। कांग्रेस ने इस कार्यवाही को राजनीतिक प्रतिरोध बताते हुए सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। पार्टी नेताओं का कहना है कि जीतू पटवारी ने हाल ही में प्रदेश में पसरे भ्रष्टाचार और उज्जैन जमीन खरीदी मामले को लेकर आंदोलन छेड़ने की घोषणा की थी। सरकार ने इसी का दबाव बनाने के लिए उनके भाई के खिलाफ कार्रवाई कराई है।
ये आरोप लगाया गया है। जीतू पटवारी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है, मुख्यमंत्री जी, इंदौर पुलिस ने मेरे भाई को बगैर सूचना के हिरासत में लेकर यह सियासी संदेश दिया है कि बीजेपी अब बदला ले रही है। रंजिश इस बात की है कि जो भी सत्ता मुख्यमंत्री के खिलाफ आवाज उठाएगा उसे दबाने के लिए कानून का सहारा भी लिया जाएगा। मैं जानता था कि सरकार की निजी दुर्भावना के चलते मेरे और मेरे परिजनों के खिलाफ झूठी कानूनी कार्यवाही जरूर की जाएगी। फिर दोहरा रहा हूं कि कानूनी दबाव प्रभाव में भरी इस राजनीति से हम न डरेंगे न झुकेंगे, बल्कि और ज्यादा ताकत से मैदान में लड़ाई लड़ेंगे। जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश सरकार को सख्त चेताया है कि व्यक्तिगत दुर्भावना से यह लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन ना तो हम डरेंगे ना हम झुकेंगे। आप जितनी ज्यादा हमारे ऊपर कार्रवाइयां करेंगे उससे भी ज्यादा हम ताकत से आपके साथ लड़ेंगे। विवेक तनखा ने लिखा है, जीतू पटवारी जी से ज्ञात हुआ है कि अचानक इंदौर पुलिस ने बिना किसी ऑफिस की सूचना दिए उनके छोटे भाई को अरेस्ट कर ले गई है। उनकी सूचना पटवारी परिवार को नहीं दी गई। डीजीपी और इंदौर पुलिस और कमिश्नर से आग्रह है कि ऐसी परिपाटी मत बनाएं जो भविष्य में तकलीफदायक बने। सख्त तेवर में विवेक तनखा जी ने लिखा है कि ऐसी परिस्थितियां ना बनाएं कि आने वाले वक्त पर ये मुश्किल खड़ी करें या फिर तकलीफदायक बन सके। नाना पटवारी के खिलाफ 10 केसेस दर्ज हैं। नाना के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उन्हें 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान भी गिरफ्तार किया गया था। उन पर करीब 7 साल पुराने हत्या के प्रयास के मामले में फरार होने का आरोप था। साल 2025 में इंदौर के तेजाजी नगर थाने ने नाना और उनके 2 सहयोगियों के खिलाफ एफआईआर कराई थी। शिकायतकर्ता नरेंद्र मेहता ने आरोप लगाया था कि उनकी जमीन पर धोखे से कब्जा करने का प्रयास किया, विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। महिला से छेड़छाड़ के आरोप में भी इनके खिलाफ धारा 354 का के तहत केस दर्ज है। खुशी सुसाइड केस में भी इनका नाम आया था। जुलाई 2018 में इंदौर में 17 वर्षीय खुशी कुलवाल ने सुसाइड किया था और उस हाई प्रोफाइल केसेस में भी इनका नाम था। और इसके बाद लगातार ये कयासों के दौर थे कि आखिर जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी की गिरफ्तारी क्यों हुई है। सच में अभी तक ये स्पष्ट नहीं है, क्योंकि आधिकारिक तौर पर न पुलिस ने इसकी पुष्टि की है और ना तो किसी आधिकारिक तौर पर किसी विभाग द्वारा इसकी पुष्टि की गई है कि क्या उनके गुनाह थे, किस गुनाह में पुलिस ने उन्हें उठाया है और किस गुनाह को लेकर उसे कहां ले गई है, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। बहरहाल खबर बनाने तक इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन आखिर पुलिस ने किन आरोपों में उन्हें गिरफ्तार किया है इसकी आधिकारिक जानकारी उनके परिजनों को होनी चाहिए थी। हालांकि अब इसको लेकर बड़ा सियासी घमासान मच गया है, क्योंकि जिस तरह से पोस्ट और जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए हैं, एक बार फिर से बीजेपी सरकार घिरती जा रही है। क्योंकि जीतू पटवारी के सगे संबंधी भाई की गिरफ्तारी हुई है तो निश्चित तौर पर आरोप लगाना लाजमी है। क्या पूरी सच्चाई है, क्यों गिरफ्तारी हुई है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर आप जरूर कहिएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।